स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरूज असमत। और आज हम बात करेंगे साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के वाकये का। तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई, जिसकी वजह से पीडियाट्रिक वार्ड यानी जो चिल्ड्रंस वार्ड है वहां पे आग लगने के बाइस कई बच्चे जो है वो जहां तक हुए। तो इस पूरे मामले का जो है वो नोटिस लिया गया वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से, और उन्होंने जो है वो इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई कि आखिर ये आग जो है वो क्यों लगी या किस वजह से हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ तो किस वाइस की वजह से हुआ। तो जब उन्होंने कमेटी बिठाई तो क्या हुआ कि जो वहां के प्रिंसिपल्स और जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इस्तीफा कबूल करें, वरना या तो ये कमेटी हटा दें, ठीक है, या जो है हम इस्तीफा देने, ठीक है, मतलब एक अल्टीमेटम उन्होंने उनको एक पेश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि मरीम नवाज शरीफ ने जो है वो खुद वहां जाके दौरा किया और वहां पे जो है उन्होंने पूरे मामले का जो है वो जायजा लिया। और इसी दौरान जो है वो काफी भीड़ भी वहां पे जमा थी, जिसकी वजह से उनको जाने में काफी मुश्किलात भी जो है वो पेश आई। इस दौरान क्या हुआ कि ये पूरे मामले में जब उन्होंने वहां जाके अब पूरा जायजा वगैरह लिया, इसमें जो है वो उन्होंने कई डॉक्टर्स को जो है वो मुअत्तल भी किया। तकरीबन 4 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं कि उनको मुअत्तल किया गया। फिर इसके बाद जो है वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने धरना जो है वो एक स्ट्राइक जो है वो कर दी। और आज भी अगर आप देखें इस वाक्य को जो है वो 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, काफी दिन जो है वो गुजर चुके हैं। अब जो है वो पूरे पंजाब की ओपीडी जो है वो बंद है। पूरे सारे जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई है। उन्होंने कहा हुआ कि हम जो है वो इलाज नहीं करेंगे, हम जो है वो मरीजों को इलाज फराहम नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो स्ट्राइक करेंगे जब तक जो है ये मामला सेटल डाउन नहीं हो जाता, जब तक जो है वो डॉक्टर्स को वापस नहीं रखा जाता। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि मरीम नवाज जो है वो खुद आकर माफी मांगे। इसी दौरान जब एक तरफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो स्ट्राइक करी है, दूसरी तरफ जो है हमारी नर्सिस नर्सिस का जो वाकया है वो खानेवाल में जो है वो पेश है। खानेवाल में एक नर्स है जिनका नाम है अक्सा। उन्होंने उनकी अब ये पता नहीं है कि उनकी गलती थी, ठीक है, या जो है वो इंजेक्शन जो है वो एक्सपायर था, या इंजेक्शन का जो है वो कोई साइड रिएक्शन हुआ है। ऑफकोर्स हर किसी की जो बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, हर किसी के जो डोज है या जो मेडिसिन है वो डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है जिस वजह से उसको जो है वो रिएक्शन हो गया हो। तो अब ये बात जो है वो क्लियर नहीं है कि उनकी गलती है, उन्होंने एक्सपायर इंजेक्शन जो है उनको लगा दिया, या गलत तरीके से इंजेक्शन लगवाया, या जो है वो उनकी बॉडी ने जो है वो इस हिसाब से रिएक्ट करी जिस वजह से जो है एक मरीज की मौत हो गई। उसकी वजह से जो नर्स थी अक्सा, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर जो है वो पूरी तफ्तीश हो रही थी। इसी वजह से जो वो सारी हमारी नर्सेस थी उन्होंने भी जो है वो स्ट्राइक कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक उनको जो है वो छोड़ा नहीं जाता, मरीम नवाज जो है वो आके उनसे माफी मांगे, उनसे कहें कि गलती हो गई, ठीक है। और इस मामले में जो है ये कहा जा रहा है कि उनसे माफी मांगी जाए, उनको जो है वो वापस चुकाए, तब तक जो है वो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। तो आज भी जो है वो इन एहतजाज को काफी जो है वो टाइम गुजर चुका है, जिसकी वजह से ओपीडी जो है वो बिल्कुल बंद है, ना वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद है, ना कोई नर्स मौजूद है, जिसकी वजह से मरीजों को जो है अब ये सारा जो मामला हो रहा है, ठीक है, जो डॉक्टर्स का मसला है, जो नर्सिस का इशू है, सब कुछ जो है वो आपके सामने है, ठीक है। लेकिन इस सब में जो है वो हुकूमत, डॉक्टर, नर्स के इन सबके जो रिलेशन है या इनका जो भी मसला चल रहा है, इसके दरमियान में जो मरीज हैं उनको जो है वो काफी भुगतना पड़ा है। ओपीडीज बंद है जिसकी वजह से मरीजों को इलाज जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा। मरीज जो है वो इतनी गर्मी में ओपीडीज जो है उनको फराहम नहीं की जा रही है। अपने बीमार लोग जो है वो वहां पे बाहर ही जो है वो बैठे हुए हैं और इलाज का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गलत बात है कि बेशक जो है आप एक डॉक्टर हो, आप एक खामोश एहतजाज भी कर सकते हो, ठीक है, आप किसी और तरीके से भी एहतजाज कर सकते हो। नर्सिस हैं, आपकी जो है जिम्मेदारी है मरीजों को जो है वो इलाज फराहम करना। डॉक्टर्स जो है वो ये कसम उठाते हैं कि हम किसी मरीज को जो है वो ना नहीं बोलेंगे, हम अपनी हर हद तक कोशिश करेंगे उनको बचाने की। तो अब अगर आप ये एहतजाज कर रहे हो, ये स्ट्राइक कर रहे हो, तो जिसकी वजह से मरीजों को जो है वो काफी प्रॉब्लम जो है वो पेश आ रही है, तो आई थिंक ये चाहिए कि उनको जो है वो देखा जाए। मामले में देखा जाए कि हुकूमत का क्या रोल था इस सारे उसमें, तो अगर देखा जाए तो पहले जो प्रिंसिपल जो डॉक्टर थे उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया था। उसके बाद अगर मरीम नवाज ने जाके वहां पे कुछ मुअत्तल भी किया, या अगर उनके जो है वो इस्तीफा कबूल भी कर लिया है, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई गलत था। उनको भी इस बात पे जो है वो कोई माफी मांगनी चाहिए
ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। अगर कोई एक कमेटी बिठाई जा रही है कि ये मामला जो है वो क्यों पेश आया, उसके मुताबिक आप जो है वो उसको काम करने दें। आप क्यों अपने इस्तीफे जो हैं वो दे रहे हैं? आप या तो उसको सपोर्ट करें, ठीक है। अगर तो आप इस्तीफे दे रहे हैं तो ये तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि शायद जो है आप भी जो है वो इस चीज़ में मुलव्वस है। ये शायद आपकी भी जो है वो कोई गलत चीज़ गलत कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये सारा वाकया जो है वो पेश है। दूसरी तरफ जो नर्स का वाकया है, नर्स का वाकया ये है कि अगर उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है तो ऑफ कोर्स जो है उनकी तफ्तीश वगैरह होगी, पूरा केस जो है वो देखा जाएगा और फिर उसके बाद में जो है वो मामला जो है वो सारा सामने आएगा और उसके बाद जो है वो जो भी सजा होगी या उनको रिहा कर दिया जाएगा, सारा केस जो है वो देखा जाएगा। तो इस मामले में जो नर्सेज और यंग डॉक्टर्स ने जो स्ट्राइक की हुआ है, आई थिंक तो ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो है वो बिल्कुल ही गलत है। उनको ये स्ट्राइक जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर वो लोग इसके हक में आवाज उठाना चाहते हैं तो भी डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से वो आवाज उठा सकते हैं, ना कि इसकी वजह से मरीजों को जो है परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस मामले में जो है वो क्या पेशरफ्त होनी चाहिए, ठीक है, या ये जो एहतजाज है यंग डॉक्टर्स और नर्सेज का ये बिल्कुल ठीक है या गलत है, तो आप इसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।